दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट शिल्पा आर्य। जैसा कि आपको पता है कि हमने एक शो शुरू किया है जिसका नाम है तेरी मेरी कहानी, जिसमें हम ऐसे कपल से मिलते हैं जो काफ़ी लंबे समय से साथ रह रहे हों। और इसी तरह इसी के साथ हमारे साथ आज एक खूबसूरत सी जोड़ी मौजूद है जिनसे हम मिलेंगे, बात करेंगे और जानेंगे उनकी ज़िंदगी के सफ़र के बारे में। तो सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्कार मैम। आपने स्ट्रीट मेल टीवी के लिए समय निकाला, उसके लिए आपका शुक्रिया। तो सबसे पहले सर, आप हमें अपने बारे में बताइए, हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए। मेरा नाम विनोद कक्कड़ है और 65 साल मैं उम्र के पूरे कर चुका हूँ। ज़िंदगी बहुत बढ़िया गुजरी है। कॉलेज से लेके आज तक मैंने फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में सर्विस की 37 साल और मैनेजर रिटायर हुआ हूँ। 5 साल हो गए रिटायरमेंट को। रिटायरमेंट लाइफ भी बढ़िया चल रही है और इस पूरी ज़िंदगी में लोगों के लिए, ख़ास तौर पे जो दबे कुचले, शोषित, पीड़ित और वंचित समाज के लोग हैं, उनके लिए काम करने की इच्छा रही है। एक लंबा अरसा नुक्कड़ नाटक, स्ट्रीट प्ले जिसको बोलते हैं, स्ट्रीट प्लेज में काम किया। उसमें कौमी एकता, सांप्रदायिक सद्भावना, नशा मुक्ति इत्यादि सैकड़ों नाटकों में पंजाब के उग्रवाद के दौर में बंदूकों के साए में भी नाटक किए हैं और बहुत बढ़िया अब रिटायरमेंट लाइफ जी रहे हैं। लेकिन अब भी जहाँ भी लोग शोषित, पीड़ित, वंचित और दलित तबका संघर्ष करता है तो उनके साथ हैं। तो सर ने अपने बारे में बताया, अब हम मैम से जानेंगे मैम के बारे में। तो मैम अपने बारे में बताइए। मैं उमेश कुमारी, रिटायर्ड पोस्टमास्टर फतेहाबाद। तो जैसा कि मैं 1 साल हो गया मुझे रिटायर हुए, तो अच्छी लाइफ चल रही है। जॉब में भी मैंने बहुत अच्छी जॉब करी अपने। बच्चे हैं, बच्चे वेल सेटल्ड हैं, क्योंकि मेरे पति और मैं अपोजिट विचारों के थे। मैं आस्तिक थी, वो नास्तिक थे, लेकिन हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई। बच्चे भी वेल सेटल्ड हैं, हम भी सेटिस्फाई हैं, अच्छी लाइफ चल रही है। और बाकी मैं धार्मिक प्रवृत्ति की हूँ, उसी में विश्वास रखती हूँ, सत्संग में आना जाना। पर इन्होंने कभी, मेरे हस्बैंड ने कभी रोका नहीं, यहाँ मर्जी जाऊँ, फ्रीडम है मुझे। और ना ही कभी मैंने इनको कुछ कहा है, ये अपने जो भी करें काम। तो बहुत अच्छी लाइफ चल रही है। तो ठीक है। कुंदन लाल ठेकेदार का नया शोरूम आपके शहर फतेहाबाद में। कुंदन सैनिटेशन, द कंप्लीट बाथ सॉल्यूशन, थाना रोड फतेहाबाद। एक ही छत के नीचे सैनिटरी फिटिंग, बाथ फिटिंग्स, वॉल एंड फ्लोर टाइल्स का संपूर्ण समाधान। हमारे यहाँ इंडिया की टॉप ब्रांड कंपनीज जैसे जैक्वार, कैलस्टोन, एसएस, बाथसेंस, एप्रोयाल, ग्रो, सिम्पोलो आदि की सैनिटरी फिटिंग्स अवेलेबल हैं और एओ स्मिथ एंड ब्लो हॉट के वाटर हीटर भी उपलब्ध हैं। और यहाँ पर कुंदन मोटर पंप, सबमर्सिबल पंप, प्रेशर पंप भी उपलब्ध हैं। कुंदन सैनिटेशन, थाना रोड फतेहाबाद। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि सर आप जिंदगी को किस नज़रिए से देखते हैं? ज़िंदगी बहुत बढ़िया चीज़ है और इसको बड़ी जिंदादिली से जिया है अब तक। समाज के लिए जो काम करता है उसके लिए ज़िंदगी और बढ़िया होती है। और जो लोग कुछ नहीं कर पा रहे समाज के लिए, ज़िंदगी में निराश भी वही होते हैं। मैंने देखा काफ़ी लोग रिटायरमेंट के बाद अपने आप को बड़ा अकेला और डिप्रेस्ड महसूस करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हमने अपने बच्चों की पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। तीनों बच्चे हैं, तीनों ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट हैं और 2 लड़कियां शादी हो चुकी है। एक बेटी अभी हाउसवाइफ है, वो MA BEd है। दूसरी बेटी एक्शन है CPWD में, दिल्ली में।
और बेटा एक अमेरिकन कंपनी में जॉब कर रहा है बॉम्बे। आजकल वैसे लॉकडाउन में यहाँ आया हुआ है, लेकिन वो मतलब उस पूरी ज़िंदगी से हम सेटिस्फाई कि बच्चों के ऊपर हमने मेहनत की और बच्चों ने भी मेहनत की। मतलब अब ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोग जो मैं 1976 का ग्रेजुएट हूँ, इसी MM कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन की, और अब हमें लगता है कि हम अनपढ़ हो गए हैं। ठीक है, हम साइन करते हैं, अंगूठा नहीं लगाते हैं, लेकिन अनपढ़ हैं। कंप्यूटर का टाइम है ना, क्योंकि तो हमें कंप्यूटर की कोशिश करें तो भी मतलब कोई बात नहीं सर, आप ये बात तो नहीं बोल सकते कि आप अनपढ़ हैं, क्योंकि आप में बहुत नॉलेज है, बहुत एक्सपीरियंस है, आपने जॉब की इतने टाइम हो गया, तो ये बात तो आप नहीं बोल सकते और ना ही हम ये बात मानेंगे आपकी। तो सर आप बताइए कि आपकी मैरिज को टाइम कितना हो गया मैम के साथ? लगभग 37 साल हो गई, अभी 37 हो जाएंगे नवंबर में, 38 हो जाएंगे, मतलब 37। तो सर हम जानना चाहेंगे कि मैरिज के टाइम ये होता है कि या तो घर में रिश्तेदार लेके जाते हैं रिश्ता, या बिचौला एक बीच में खड़ा करते हैं कि जो रिश्ता लेके जाए। तो सर आपका रिश्ता आप मैम के साथ कैसे मिले, किस तरह से आपके जीवन की शुरुआत हुई, बताइए सर हमें। हाँ, मेरी सिस्टर की मदर इन लॉ थी, जो इनकी भी रिलेटिव थी, तो उन्होंने ये बात शुरू की, तो ये अपने रिलेटिव्स के साथ हमारे घर आए, तो सब कुछ ठीक था। मेरे पेरेंट्स ने जैसे रखते हैं थाली में, उस टाइम इन्होंने सिर्फ 1 रुपया उठाया, कहते बस हो गया शगुन, कुछ दहेज नहीं लिया, और ना ही मुझे लगा आज तक कि मैं कुछ लाई नहीं। पर अब हमारे पास सब कुछ है, इवन गाड़ी है, अच्छे बैंक बैलेंस हैं, अच्छी कोठी है। देखो, बंदे का पार तो अपने घर से पड़ती है, तो किसी के देने से क्या हो जाता है, लेकिन हमने बच्चियों को दिया है, तो कोई ऐसी बात नहीं है, कभी हमें उनसे भी नहीं हुआ भी उनके ससुराल वालों से कुछ लाना मिला, कुछ नहीं। लेकिन पैसा सब कुछ नहीं होता, बंदे को कुछ अपने संस्कार भी होते हैं, तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा, ऐसी बात नहीं है कोई। मैं दहेज के बड़ा खिलाफ था और आज भी हूँ, और मुझे इस बात की खुशी है, गर्व है कि मैंने ना तो दहेज लिया, ना बारात ले गया। बहुत सिंपल, इतना सिंपल कि शादी के टाइम जो अड़ोसी पड़ोसी जैसे रिश्तेदार पूछते हैं दूल्हा कौन है, तो ये भी उनको दिक्कत हुई कि कोई सेहरा नहीं, कुछ नहीं। उनको ये भी दिक्कत हुई कि दूल्हा कौन है। सिर्फ मेरे सफ़ेद जूतों से बताया गया भी ये जो सफ़ेद जूते वाला है ये दूल्हा है। तो वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि दहेज मुझे डर लगता था, पता नहीं कैसे भी एडजस्टमेंट होएगी, भी इतने विचार हमारे एक दूसरे के भिन्न हैं, तो पर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इनके घर से भी ठीक थे, मतलब मेरे मदर इन लॉ थे, काफ़ी अच्छी शांत नेचर के थे, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई। तो इनको भी कभी प्रॉब्लम नहीं हुई हमारे घर से, तो ठीक ठाक चलता रहा, अब तक भी ठीक चल रहा है। तो आज सर ने बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि दहेज के सर बहुत खिलाफ थे। सर जब मैम को लेने के लिए गए तो किसी को ये तक नहीं पता चलने दे कि दुल्हा कौन सा है। सर ने इतने सिंपल तरीके से मैरिज की। आज हमारे सभी दर्शकों को भी बहुत अच्छा संकेत मिला है कि दहेज के खिलाफ रहना चाहिए, कि दहेज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमारे सामने जो जोड़ी मौजूद है अभी हमारे साथ है, ये बिल्कुल दहेज के सख्त खिलाफ हैं। तो ये बात जान के हमें बहुत अच्छा लगा। हम देख रहे हैं कि हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगा होगा ये बात जानकर। तो सर आप हमें बताइए कि जैसे मैरिज हुई, मैरिज के बाद आपने बताया कि बहुत सिंपल तरीके से हुई आपकी मैरिज। उसके बाद सर पहले आपने मैम को कहीं देखा था या फिर बस हो गया? इस व्यू से नहीं कभी भी मिले थे हम, ऐसे तो एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, तो कभी कुछ ऐसे सोच ही नहीं थी कि ऐसे हो जाएगा रिश्ता। तो बस वो उन्होंने कहा, हमें जो वाला लड़का मेरे फादर ने कह रखा था भी हमें चाहिए, तो बस उन्होंने कहा और मेरे फादर देख गए, फिर वे इनके रिलेटिव घर आ गए। और क्यों मैं इनसे काफ़ी, ये सीनियर थे मेरे से, ये ट्रेनिंग कर रहे थे, मैं अभी प्रेप होती थी उस टाइम, प्रेप क्लास में ही थी, मतलब शुरू ही किया था अभी। तो उस टाइम तो ऐसे पता भी नहीं था कि कौन है कौन नहीं। वोट प्रेसिडेंट बने थे पहली बार कॉलेज के, मैंने लेकिन इनके खिलाफ वोटिंग करी थी। तो मैम आपने सर के खिलाफ वोटिंग क्यों की थी? नहीं,
जैसे मेरी मतलब फ्रेंड्स वगैरह थी तो विजय निर्मोही था इनके साथ कैंडिडेट, तो उधर ही करी थी मैंने। उस टाइम छोटे थे, पता भी नहीं होता था किसी के विचार कैसे हैं कैसा है, कोई ऐसे ही था। जैसे पहली बार हो रहे थे इलेक्शन, हमें पता भी नहीं था ज़्यादा। तो शुभ डायग्नोस्टिक सेंटर, हमारे यहाँ पर डिजिटल एक्सरे, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, 3D एंड 4D अल्ट्रासाउंड, डिजिटल OPG एंड EEG टेस्ट, मेमोग्राफी, कलर डॉपलर, ब्रेस्ट एंड थायराइड अल्ट्रासाउंड और सभी प्रकार के CT स्कैन किए जाते हैं। शुभ डायग्नोस्टिक सेंटर शिव हंस मॉल के पीछे, मॉडल टाउन फतेहाबाद। वैसे जो मैंने पहला चुनाव लड़ा कॉलेज के प्रेसिडेंट का, बड़ा अपोजिट केस है हमारा कि मेरा जो जीत हुई उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा योगदान लड़कियों का ही था, क्योंकि हम कॉलेज में जो लड़कियों के साथ छेड़छाड़, जो गुंडागर्दी, ये जो इस तरह की हरकतें होती हैं उसके खिलाफ थे, और इसलिए लड़कियां हमें पसंद बहुत करती थी। और ये बड़ा अपोजिट केस है कि इन्होंने मुझे वोट ही दिया। जानते नहीं थे ना उस टाइम, तो क्या पता था। ऐसे नहीं पता था कि उनके रिलेटिव हैं, ना हमारे पास आए ये। और विजय निर्मोही वैसे मतलब मेरी फ्रेंड है, उनके कुछ थे ऐसे रिलेटिव वगैरह। तो ये तो शादी से पहले की बात थी। अब हम सर से जानेंगे कि सर, शादी के बाद तो आप कहीं मैम को घुमाने लेके गए होंगे किसी जगह पे, कहीं मंसूरी वगैरह, कहीं घुमाने लेके गए मैम को सर आप? हाँ, खूब घूमे हैं। ऊटी गए हैं, गोवा गए हैं, बेंगलोर गए हैं, मैसूर। अभी लास्ट ईयर हम अंडमान निकोबार जाके आए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है ना, क्योंकि हम दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, तो LTC की फैसिलिटी है। और फैसिलिटी ना भी होती तो घूमने का तो लगभग हम हर साल ही जाते थे। जम्मू कश्मीर को छोड़ के बाकी पूरा देश घूम चुके हैं, और अभी भी इच्छा है शायद जाएंगे। बच्चे कह रहे हैं बॉम्बे और हमारे पास, तो बेटे के पास जाएंगे, गोवा घुमाएंगे। अब तो काफ़ी चेंज हो गया कहते पहले से। तो मैम आप हमें बताएं कि सर आपको फर्स्ट जगह पे कौन सी जगह पे लेके गए फर्स्ट टाइम, और आपको कैसा लगा, कैसा महसूस किया आप? मैं उस टाइम तो हिसार ही जाते थे ज़्यादा। हिसार चले जाते थे संडे घूमने, कभी शॉपिंग करने। अच्छा लगता था, बहुत अच्छा। फिर ये नाटक नूटक करते थे इनके साथ, मैं भी चली जाती थी, बच्चे थे नहीं तब। अच्छा लगता था, इनके विचार भी अच्छे लगते थे। अब तो मेरे भी विचार लगभग इन जैसे ही हो गए। तो मैम आप हमें बताएंगे कि आप मैरिज के बाद कहीं मूवी देखने, कहीं फिल्म देखने गए आप, तो आपने कौन सी फर्स्ट मूवी देखी बताइए? हिसार देखी थी, नाम तो ध्यान नहीं मूवी का। हिसार देखी थी, शिबाना आजमी की मूवी थी। तो मैम कैसा लगा मूवी देख के? बहुत अच्छा लगा था। पहले हम देखती थी फ्रेंड्स वगैरह अकेले, पर शुरू में बहुत ध्यान रखा इन्होंने, ऐसे भी दिक्कत ना हो। इनके फ्रेंड्स वगैरह भी मेरे से पूछते रहे कि आपको कोई घर में तंग तो नहीं कर रहा, भी दहेज नहीं लाई। मेरी देवरानी बहुत ज़्यादा दहेज लाई थी, 7 साल शादी हुई थी, तो नहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई। पूछते रहे मेरे से वो कि आपको कोई परेशानी है तो बताओ आप। नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई मेरे को। सर आजकल ना ऐसा होता है कि बहुत से ऐसे नौजवान कपल हैं जो अपनी लाइफ को खुल के नहीं जी पाते,
उनमें क्या होता है कि थोड़ी बहुत बात होती है, बातचीत के जरिए थोड़ी बहुत लड़ाई नोक-झोंक भी हो जाती है। इसी को लेकर इस बात का वो इतना इशू कर देते हैं कि बात तलाकों तक पहुंच जाती है। सर, आप इस बात के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, किस चीज़ को जिम्मेदार बोलना चाहेंगे और हमारे दर्शकों को क्या संकेत देना चाहेंगे कि वो लाइफ को कैसे जिएं? सबसे बड़ी बात है अहम। जो रिश्तों में टकराव होता है वो अहम से होता है। अगर आप अपने पार्टनर की बात को सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे या उसे पूरा स्पेस नहीं देंगे, वो भी इंसान है, मियाँ बीवी दो हिस्से हैं ज़िंदगी के, और जितना सम्मान आप दोगे उतना ही आपको मिलेगा, और यही है लाइफ की एडजस्टमेंट। दूसरा, आजकल क्या है कि अहम हावी हो गया है। पुरुष प्रधान समाज है, और पुरुष प्रधान समाज में अगर आप महिला की उतनी इज्जत नहीं करेंगे तो अहम टकराव होगा। और दूसरी चीज़ है कि सहन शक्ति की कमी है। रिश्ते सहन शक्ति से आगे बढ़ते हैं और सहन शक्ति से ही चलते हैं। अगर एक पक्ष में भी सहन शक्ति नहीं है तो रिश्ते में बिगाड़ आ जाएगा। तो एक दूसरे को समझना और सहना। कोई बात आपको पसंद नहीं भी आती, कोई अच्छी नहीं भी लगती, तो भी आप सहोगे तो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। और सहन शक्ति के दम पे ही रिश्ते बनते हैं, और सहन शक्ति नहीं होगी तो रिश्ते टूट भी जाते हैं। और आजकल के बच्चों में यही है कि जल्दबाजी बहुत करते हैं, और वो कई बार जल्दी में इतना गलत डिसीजन ले लेते हैं कि जो पूरी उम्र वो खराब करता है जिंदगी को भी, अगर बच्चे हैं तो बच्चों को भी। तो सर ने बहुत अच्छा मैसेज दिया है आज हमारे दर्शकों को। तो इसी तरह और बात करेंगे सर से और अच्छी अच्छी बातें जानेंगे। तो मैम, आप हमें बताइए कि मैरिज के बाद सर ने आपको कोई गिफ्ट दिया? गिफ्ट तो बताइए मैम, खुल के बताइए, शर्माना नहीं है। कलकत्ता गए थे, एक बार लाए थे कपड़े लाए थे। कलकत्ता गए थे एक बार अपनी मीटिंग में, तो बच्चों के भी लाए थे। बच्चों के तो ले ही आते थे, यहाँ भी जाते थे। मैम, ये तो आपने बड़ा नॉर्मली सा बता दिया। गिफ्ट लेके तो बंदा एक्साइटेड बहुत होता है, आप तो हुए नहीं मेरे को लगता है। आप बताइए मैम, खुल के बताइए कि आपको कैसा लगा? ज़्यादा विश्वास नहीं रखते ना, फॉर्मेलिटीज़ में विश्वास नहीं रखते। मैं अपनी पसंद से खुद ही लेती हूँ, साथ हूँ जब। तो सर तो फॉर्मेलिटीज से तो नहीं लाए थे, सर तो मन से ही लाए होंगे। सर आप बताइए कि आप मैम के लिए गिफ्ट लाए, तब आपने क्या सोचा? नहीं सोचना क्या, कि क्योंकि हम दोनों लोग अर्निंग हैं, तो इनको क्या चाहिए, इनकी क्या ज़रूरत है, मैंने कभी उसमें दखल नहीं दिया। इनकी अपनी कमाई थी आज भी बल्कि मैं तो विदाउट पेंशन हूँ, उनकी पेंशन है। तो इनको क्या चाहिए ये मैंने आज तक कभी टोका। जिस चीज़ की ज़रूरत हो ले आती है, और मैं बहुत कम इस चीज़ में फॉर्मेलिटी हमने आज तक नहीं निभाई, और फॉर्मल रिश्ता है भी नहीं है। तो मैम, आपको अच्छा नहीं लगा सर गिफ्ट लेके आए आपके लिए? नहीं, ऐसे ठीक ठाक सही लगा, कोई ज़्यादा वो एक्साइटेड नहीं थी मैं। हाँ नहीं। तो मैम को गिफ्ट लेने का कम ही शौक है यही जा। ऐसे तो रिलेटिव वगैरह देते हैं, पर मैं इनको एग्जांपल तो देती थी, देखो भी वो गया वो लाया, पर इनको कुछ वो नहीं था। भी ले ले तेरे को जिस चीज़ की ज़रूरत है, ऐसे मना भी नहीं किया कभी। घुमाने ले जाते थे, आगरा गए, सब जगह घूमे, कभी मना नहीं किया कि कहीं नहीं जाना। बच्ची हमारी हिमाचल थी, वहाँ भी हर साल ही जाते थे। हमीरपुर से उसने वो करी थी बीटेक, वह घूम भी आते थे, उसको देख भी आते थे, मिल मुल आते थे। बस छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, बहुत प्यारी सी गेम है जिससे हम ये पता चल जाएगा कि सर और मैम एक दूसरे को कितना जानते हैं। छोटी सी गेम है बिल्कुल। तो सबसे पहले हम मैम से पूछेंगे, मैम सर का फेवरेट कलर कौन सा है? ग्रीन। सर यस या नो? यस। तो सर आप बताइए, मैम का फेवरेट कलर कौन सा है? प्याजिया। मैम यस या नो? ओके, तो अब मैम बताएंगे कि मैम सर एक जगह ऐसी होती है जो कि बहुत पसंद होती है इंसान को, तो आप बताएं कि सर की फेवरेट जगह कौन सी है कि सर को वहाँ जाना ज़्यादा पसंद है, वो जगह सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है? ये फ्रेंड्स की कंपनी में ज़्यादा खुश रहते हैं वैसे तो, अपने फ्रेंड्स इकट्ठे हों, जबकि इवन रिश्तेदारों से भी इतना खुश नहीं होते। तो फ्रेंड्स की कंपनी हो और ये हूँ बस। तो
अब हमें सर बताएंगे कि सर मैम की फेवरेट जगह कौन सी है, मैम को कहाँ जाना ज़्यादा अच्छा लगता है। जनरली लेडीज़ जो है वो घर और बच्चे यहीं तक लिमिटेड हो जाती हैं। इवन के सैर करते हुए भी ये अपने बच्चों के साथ टेलीफोन पे बात करती हुई चलेंगी तो बड़ी लिमिटेड सी दुनिया है मतलब। तो अब हम मैम से जानेंगे कि मैम सर को खाने में क्या पसंद है। इनको जब भूख लगी हो ना जब मर्जी खाना दो। लस्सी छाछ ज़्यादा पसंद है वैसे, और थोड़ी डायबिटीज़ की वजह से परहेज पुरहेज रखते हैं। घर का खाना मल्टीग्रेन चपाती वगैरह लेते हैं। घर के खाने जैसी कहते रीस नहीं है, बाहर जाके भी नहीं खाते। दाल पालक वगैरह अच्छा खुश होकर खाते हैं, पनीर पनूर कम पसंद करते हैं। सर अब हमें आप बताइए कि मैम को क्या पसंद है खाने में। दरअसल हमारे लिए कोई विशेष डिश पसंद की नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी के जो उद्देश्य होते हैं ना, पेट भरने के लिए खाना या खाने के लिए जीना या जीने के लिए खाना, ऐसा कुछ नहीं है। खाना हम उतना ही पसंद करते हैं जितना ज़िंदगी को ज़रूरत है। कोई शौक़ नहीं है ऐसा कोई विशेष कि ये खाना और ये नहीं खाना। कि ठीक है डायबिटिक हूँ इस वजह से नहीं खा पा रहा हूँ, लेकिन मीठा पसंद है। कई बार ब्याह शादी में औरों में मीठा मिल जाए तो खा लेते हैं। Batter known as Chopra TV Corner, located in Sanjay Gandhi Chowk. LED TVs, air conditioners, coolers, every type of fans, gas stoves, water heaters, multimedia players, home theaters, music systems, refrigerators, microwave ovens, washing machines, etc. तो ये तो नॉर्मली से क्वेश्चन हो गए, जैसे जिसके बारे में हमें ये पता चल जाए कि सर और मैम एक दूसरे को कितना जानते हैं। अब हम सर से जानेंगे कि सर ज़िंदगी के कई ऐसे पड़ाव आते हैं, कभी खुशी कभी गम। ज़िंदगी में अगर खुशियां हैं तो गम भी आते हैं। तो सर आप उस टाइम पर उस दुख की घड़ी में ज़िंदगी को कैसे सोल्व करते हैं, किस तरह से देखते हैं, कैसे अपनी प्रॉब्लम को दिक्कत को हैंडल करते हैं। आजकल का ये होता है कि दुख आ गया, दुख के साथ साथ बंदा ईगो रख लेता है, गुस्सा रख लेता है। फर्स्ट टाइम तो कुछ दुख तकलीफ आई और गुस्सा आ गया, सब कुछ तहस नहस हो जाता है। सर आप इस प्रॉब्लम को, इस दिक्कत को कैसे शॉर्ट आउट करते हैं। देखिए दुख और सुख ज़िंदगी के साथ है, धूप और छाया है, लेकिन हम क्योंकि ज़िंदगी का फलसफा समझते हैं इसलिए दुख को महसूस नहीं करना चाहिए। और खुशी में भी कभी हम इतने पागल नहीं हुए कि दुनिया कुछ है ही नहीं, जो कुछ है बस यही खुशी है, ऐसा नहीं है। ज़्यादा खुश कभी नहीं हुए। दुख की घड़ियाँ आती हैं, हर एक के साथ आती हैं। पेशेंस के साथ आप रहेंगे तो उस टाइम को निकाल पाएंगे। और टाइम बुरा आता है, अच्छा आता है, सब तरह का समय होता है। दुख की घड़ियाँ मैंने तो बहुत देखी हैं। बहुत छोटी उम्र में मेरे फादर की डेथ हुई और बहुत दिक्कत हुई। पूरे परिवार का मेरे ऊपर बोझ था, मैं अकेला घर में कमाने वाला था। 5 भाई बहन थे, हम 5 अनमैरिड थे। ठीक है, लेकिन वो समय निकल गया। हौसले से उस समय को निकाला, और हौसला बड़ी चीज़ है। तो सर ने आज हमें बहुत अच्छे अच्छे मैसेज दिए हैं। अब सर ने एक और मैसेज दे दिया कि कभी भी दुख या तकलीफ आए ज़िंदगी में तो बंदे को हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। इंसान जब हौसला छोड़ देता है तो अपना सब कुछ खो देता है। तो इसी तरह हम मैम से जानेंगे कि मैम ऐसा कुछ हुआ हो, सर ने जैसे दुख, अभी दुख तकलीफ की बात हुई, जैसे खुशी गम की बात हुई, अब हम रूठने मनाने तक पहुंच जाते हैं कि ऐसा कुछ हुआ सर कभी आपसे नाराज़ हुए हों और आपको मनाना पड़ा हो जाते हैं, नाराज तो चलता ही रहता है पर ऐसे वो कोई ऐसे नहीं कि घर से बाहर चला गया या वो नहीं किया, पर धीरे धीरे हो जाते हैं ठीक फिर 2-4 दिन में। तो मैम हमें आप ये बताएं कि ये होता है कि कई बार हमें किसी की ना ये आदत या चीज़ कोई पसंद नहीं आती। जैसे कई बार बच्चों की भी नहीं हमें आदतें पसंद आती कि बच्चे ये चीज़ को ऐसे फेंक देते हैं, ऐसे रख देते हैं। मैम ऐसी कोई सर में है आदत जो आपको पसंद ना हो, बात कि सर को ऐसे नहीं करना चाहिए, इस तरीके से करना चाहिए? क्योंकि आज सर की पोल पट्टी खुलने वाली है, मैम बताएंगी कि सर को अपने पुराने कागज नहीं निकालते जेबों से इधर उधर, तो मैं उनको देख देख के फिर बाहर फेंक देती हूँ।
भी ये पुराना है या कुछ है, तो ये इनकी आदत ख़राब है। भी पुराने कागज़ साथ साथ निकालते रहें तो सफाई होती रहे, पर नहीं, ये अखबारों की कटिंगें भी रख लेंगे, कोई फाइल लगा लेंगे, उनमें लगाते जाएंगे कटिंगें। बस बाकी तो ठीक है। तो सर अब आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि मैम ने आपकी बता दी, अब आप ना इसको किस तरीके से शॉर्ट आउट करेंगे दिक्कत को? मैम को दिक्कत होती है। दिक्कतें तो है, लेकिन अब तो क्योंकि सर्विस नहीं रही, सर्विस के दौरान तो बहुत से कागज़ होते थे, ऑफिस के भी, घर के भी, लेकिन अब कोई ऐसे कागज़ है ही नहीं अभी। सर और मैम से मिलके हमें आज बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे अच्छे मैसेज दिए सर ने। तो हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप सबको भी हमारा ये शो तेरी मेरी कहानी बेहद पसंद आया होगा। इसी के साथ बने रहिए स्ट्रीट मेल टीवी के साथ। इसी तरह नई नई जानकारियों के साथ फिर हाजिर होंगे। हमारा तेरी मेरी कहानी शो के साथ जुड़ने के लिए हमारे नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि कोई भी नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।